विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के पेपर का सॉल्यूशन। यह पेपर तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2026 है और विद्यार्थियों यह पेपर दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। यह पेपर फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट ए में आपको पास होने के लिए चाहिए 17 प्रश्नों के सही उत्तर और पार्ट बी में पास होने के लिए चाहिए आपको 18 प्रश्नों के सही उत्तर। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको चाहिए 35 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 77 250 44 325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कविता का गांधी नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो विद्यार्थियों पहले का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र को। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो दूसरे का सी हो जाएगा 1913 में हुआ। तीसरा प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल कविता किस जनजाति का उल्लेख है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, गोंड जनजाति का उल्लेख है। चौथा प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल कविता में कौन से पक्षी पाले गए हैं? तो चौथे का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मुर्गे और तीतर पाले गए हैं। पांचवा प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक के कवि है? तो द्वितीय, ऑप्शन में द्वितीय दिया हुआ कि बिल्कुल दूसरा सप्तक आ जाएगा, तो पांचवे का यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरा सप्तक। छठा प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल कविता का मूल संवेदना तत्व क्या है? तो छठे का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, प्रकृति में से आत्मीय संवाद। सातवां प्रश्न है कौन सी रचना उषा प्रेविंदा की नहीं है? तो सातवें का ए हो जाएगा, ममता नहीं है, क्योंकि शेष यात्रा है, कितना बड़ा झूठ है, जिंदगी और गुलाब के फूल सभी हैं। आठवां प्रश्न है उषा प्रेविंदा ने अमेरिका में किस विश्वविद्यालय में दक्षिणी एशियाई भाषाओं के विभाग में अध्ययन कार्य किया? तो आठवें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय। नौवां प्रश्न है 55 खंबे लाल दीवार किस विधा की रचना है? तो नौवे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये उपन्यास है। 10वां प्रश्न है इनमें से कौन सा पात्र वापसी कहानी का नहीं है? तो 10वें का करेक्ट आंसर डी, नरेंद्र नहीं है। 11वां प्रश्न वापसी कहानी में स्त्री जीवन की कौन सी समस्या प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है? तो 11 का सी आंसर हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में उपेक्षा। 12वां प्रश्न गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करने की उपरांत सेवानिवृत्त हुए थे? तो 12 का सी हो जाएगा, रेलवे विभाग। 13वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 14वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। हर वर्ष की 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 का बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अपने भाषण की शुरुआत में किन शब्दों से की थी? तो 15 का डी हो जाएगा, मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी को किस रूप से पहचान गया? तो शिकागो व्याख्यान के बाद स्वामी विवेकानंद को किस रूप में पहचाना गया? तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विश्व गुरु के रूप में। 17वां प्रश्न शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया? तो 17 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1983 में, सॉरी 1893 में, 1893 में भाग लिया। 18वां प्रश्न है विद्या निवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो 18 का बी हो जाएगा, गोरखपुर में हुआ। 19वां प्रश्न विद्या निवास मिश्र मुख्य रूप से किस श्रेणी के निबंधकार माने जाते हैं? तो 19 का सी हो जाएगा, ललित निबंधकार। 20वां प्रश्न कौन सी रचना विद्या निवास मिश्र की नहीं है? तो 20वें का सी हो जाएगा, अशोक के फूल। अशोक के फूल नहीं है। विद्या निवास मिश्र किस समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? 21वां प्रश्न, तो 21 का डी हो जाएगा, नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। 21 का डी, नवभारत टाइम्स। 22वां प्रश्न है प्रसिद्ध रचना आंगन के पंछी में गोरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है?
तो नादिर शाही का बदला लिया जा रहा है, 22 का डी हो जाएगा। 23 का आंगन के पंछी में गौरैया की तुलना किससे की गई है, तो 23 का बी हो जाएगा, छोटे बच्चों से की गई है। 24वां आंगन के पंछी प्रतीक रूप में क्या दर्शाता है, तो 24 का बी हो जाएगा, घर की छोटी छोटी खुशियां और लोक संस्कृति को दर्शाता है। 25वां प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो 25 का सी आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26वां प्रश्न महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो 26 का ए हो जाएगा, महादेवी देसाई ने किया। 27वां गांधी जी की अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में अपने किस जीवन पहलू का उन्होंने वर्णन किया, तो 27 का सही हो जाएगा, आत्मिक और नैतिक प्रयोग का वर्णन किया। 28वां प्रश्न महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर किस वर्ष गए थे, तो 28 का बी हो जाएगा, 1893 को गए थे। 29वां किस आश्रम को अन्य सभी आश्रमों का आधार माना जाता है, तो 29 का ए हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार माना जाता है। 30वां प्रश्न वह धर्म जो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू है, जैसे सत्य अहिंसा, क्या कहलाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहलाता है। 31वां कौन सा पुरुषार्थ आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है, तो 31 का यहाँ पर डी हो जाएगा, मोक्ष, क्या है, मोक्ष। 32वां महात्मा गांधी ने दुख निरोध के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो 32 का सी हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। 33वां इस्लामिक पंचांग की शुरुआत किस ईस्वी मानी जाती है, तो 33 का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, 622 ईस्वी में। 34वां सियादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो 34 का भी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। 35वां रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 36वां मेरी कामना है कि तुम सफल बनो, उक्त वाक्य किस प्रकृति का है, तो 36 का सी हो जाएगा, एक मिश्र वाक्य है। 37वां तुम स्कूल जा रहे हो, यह वाक्य कौन से प्रकार का वाक्य है, तो 37 का डी हो जाएगा, विधानाचक वाक्य है। 38वां वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा जाता हो, उसे क्या कहा जाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विधेय कहा जाता है। 39 जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो 39 का ए हो जाएगा, उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। 40वां एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम प्रतीकों का प्रयोग करना अनुवाद है, यह परिभाषा किसने दी, तो 40 का बी हो जाएगा, जेसी कैटफोर्ड ने दी। 41वां एक अच्छे अनुवाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो 41 का डी हो जाएगा, मूल पाठ के अर्थ की रक्षा करना। एक अनुवाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, अनुवाद ऐसा लगे कि वह मूल रचना हो, 41 का ए हो जाएगा, मूल पाठ के अर्थ की रक्षा करना। 41 का डी होगा सर। 42 मूल कृति के भावों को लक्ष्य भाषा के परिवेश में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 42 का सी हो जाएगा, उसे छाया अनुवाद कहा जाता है। एक बार देख लीजिएगा 42 को, छाया अनुवाद या अश्वानुवाद दोनों में से छाया अनुवाद ज़्यादा करेक्ट है। समरसता का विपरीत क्या है, तो 43 का ए हो जाएगा, असमानता। 44वां पिथौरा चित्रकला का संबंधित किस जनजाति से, तो 44 का बी हो जाएगा, पिथौरा गोंड जनजाति से है क्या, एक बार चेक कर लेना इसको। 44 का बी, या तो भील जनजाति भी हो सकता है, वैसे तो गोंड जनजाति। 44 का एक बार चेक कर लेना, गोंड हो सकता है। 45वां लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सी हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हुई है। 46वां प्रश्न साहित्य का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है, तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोक मंगल माना जाता है। आध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 47 का डी हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। महात्मा गांधी की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, तो 48 का बी हो जाएगा, 5 भागों में विभाजित है। 49 हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत मत के प्रतिपादक कौन थे, तो 49 का बी हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। 50वां निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आशीर्वाद। 50 का सी करेक्ट है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ, पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल तरफ।
विद्यार्थी हमारा द्वारा कोशिश की गई कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे, पर कभी कभी ये होता है कि जब हम इन 100 प्रश्नों के उत्तर आप तक लाते हैं तो एक दो प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 प्रश्नों में से 95 यानी 95 प्रश्नों के आंसर तो एग्जैक्ट है, सही होंगे, उसमें से एक दो प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो यहाँ पर 95 टू 99 क्वेश्चन के आंसर तो एग्जैक्ट है, सही है। चलते पहला प्रश्न, इन वॉट वाज माई फाइनेंशियल करियर पब्लिश्ड। तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, सॉरी 51 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1910। 52वां प्रश्न, व्हाट इज अ मेजर सब्जेक्ट इन माय फाइनेंशियल करियर। तो 52 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा फियर। 53वां, व्हाट जेनरा डज माय फाइनेंशियल करियर बिलोंग्स टू। तो 53 का ए हो जाएगा कॉमिक स्केच। 54वां, वाई डज द नरेटर इन माय फाइनेंशियल करियर वांट टू स्पीक टू द बैंक मैनेजर इन प्राइवेट। तो 54 का बी आंसर हो जाएगा ही वांटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। 55वां प्रश्न है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेव क्लेम मैन इन माय फाइनेंशियल करियर। तो 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा द मैनेजर। 56, स्टीफन स्पेंडर इज। 56 का ए हो जाएगा मॉडर्न पोस्ट। 57वां, व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द एक्सप्रेस। 57 का डी हो जाएगा द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल लाइफ। 58वां प्रश्न, हाउ डज द ट्रेन लीव्स द स्टेशन इन द पोएम द एक्सप्रेस। तो 58 का बी हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर हो जाएगा 58 का बी। 58 का बी करेक्ट आंसर है। 59, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस। 59 का डी हो जाएगा एडमेरिंग्स। 60वां प्रश्न, इन द पोएम द एक्सप्रेस शी इज यूज्ड टू रिफर टू द ट्रेन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, 60 का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 61वां प्रश्न, द पोस्ट कंपेयर्ड द मोमेंट ऑफ द ट्रेन टू ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन। तो 61 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा स्माइली। 62वां प्रश्न, 62 का ए करेक्ट आंसर आर्गुमेंटिव एसे फोकस ऑन चेंजिंग द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कन्विंसिंग देम अ स्पेसिफिक स्टेंज। तो 62 का ए हो जाएगा। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की करेक्टर ऑफ द गुड एसे। तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। रैंडमनेस। 64, द पैराग्राफ विच डेवलप एंड एक्सप्लेन द मेन आइडिया आर कॉल्ड द। तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर बॉडी। 65वां प्रश्न, हु आर गुड मेंशन इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विच अस। तो 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्रोटियस एंड ट्राइटोन। 66वां प्रश्न, द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 66 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रोमांटिक पोएम। 67, द वर्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय। तो 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। 68 क्वेश्चन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ द बैकग्राउंड डज द स्पीकर विशेष टू हैव द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 68 का ए हो जाएगा अ पेगन। 69, व्हाट इज अ मैटर इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 69 का बी हो जाएगा यहाँ पर लेम्बिक पेंटामीटर्स। 70वां प्रश्न, ऑन व्हाट काइंड द टिकट डिड मार्क ट्वेन रन फॉर द इलेक्शन। तो 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इंडिपेंडेंट। 71वां प्रश्न, फॉर विच स्टेट वॉज द नरेटर्स नॉमिनेट टू रन फॉर द गवर्नर। तो 71 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर न्यूयॉर्क। 72, हु आर द टू मैन रिबेल्स मार्क ट्वेन रैन अगेंस्ट इन कंपनी। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा स्मिथ एंड मिस्टर ब्लैंक। 73वां प्रश्न, ट्विन वाज फैसिलिटेटेड एक्यूरेटेड टू स्टेलिंग वैल्यूएबल्स फ्रॉम हिज केबिन मैटर इन विच लोकेशन। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मोंटेना। 74, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर हाउ मेनी विटनेस सो ट्विन कमिटेड प्री जूरी इन कोचिन चाइना। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर 34। 75, व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ द रनिंग फॉर द गवर्नर। तो 75 का बी आंसर हो जाएगा करेक्टर विनिंग इलेक्शंस। 76, एप्पल ऑफ सम आइज मीन्स। तो 76 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डिस्क्रीट पर्सन्स।
77 जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स, तो 77 का ए हो जाएगा यहाँ पर ऑलराउंडर। 78 इन द ब्लिंक ऑन ऑफ एन आई मीन्स, तो 78 का बी हो जाएगा वेरी क्विकली। 79 कीप समथिंग्स एट बे मीन्स, तो 79 का डी हो जाएगा यहाँ पर प्रिवेंट समथिंग्स। 80 प्रश्न नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स, तो 80 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, नॉट समथिंग आई लाइक। 81 राइज द बार मीन्स, तो 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इंक्रीज स्टैंडर्ड। 82 एट क्लाउड 9 मीन्स, तो डी आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी। 83 में हो जाएगा CSEA, बी ऑप्शन करेक्ट है, इज क्लेम एंड क्लू कूल। 83 का बी हो जाएगा। 84 मिल्क इज, 84 का बी लुक वार्म, 84 का बी हो जाएगा। 85 हिज एडवाइस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, 85 का ए हो जाएगा। 86 आई नीड सम, 86 का ए हो जाएगा स्टेशनरी, ए हो जाएगा 86 का ए। 87 कोविड-19 अफेक्टेड, 87 का बी अफेक्टेड एवरी वंस लाइफ, 87 का बी हो जाएगा। 88 दिस बेड BED, सी ऑप्शन करेक्ट है, BED इज रियली कंफर्टेबल्स एंड लार्ज फॉर आवर होम्स, तो 88 का सी हो जाएगा। 89 बिल्डिंग्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, तो 89 का सी हो जाएगा यहाँ पर कैरियर, 89 का सी करेक्ट है। 90वां प्रश्न फिक्स्ड परेस ऑन एक्सप्रेशंस हुज कंबाइंड मीनिंग इज डिफरेंट, तो 90 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइडियोम्स। 91 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग रेज्यूम, 89 का सी है बिल्कुल, 90 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। 91 का ए हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग रेज्यूम टू गेट अ जॉब। 92 विच इज द फॉलोइंग टिपिकली नॉट इंक्लूडिंग इन द प्रोफेशनल रेज्यूम तो रिलीजियस बैकग्राउंड, 92 का डी हो जाएगा। 93 विच इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल इन द हेडर ऑफ अ रेज्यूम, तो 93 का डी हो जाएगा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। 94 द वॉन्ट रेज्यूम ऑर्गेनाइज्ड ही फ्रॉम, तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर फ्रेंच लैंग्वेज। 95 का सी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, इन विच सेक्शन ऑफ रेज्यूम शुड यू स्टेट योर प्रोफेशनल करियर गोल्स, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 95 का सी। 96 विच ऑफ दीज इज़ पॉपुलर गूगल ऑन प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्री ब्लॉगिंग, तो उसको बोलते हैं 96 का सी हो जाएगा ब्लॉगर। 97 ब्लॉग डू नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो 97 का सी हो जाएगा लॉन्ग पैराग्राफ। 98 FIR मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 98 का बी हो जाएगा। 99 हु इज़ रिक्वायर्ड टू साइन द FIR आफ्टर द रिकॉग्नेट बाय द पुलिस, तो 99 का सी हो जाएगा द इंफॉर्मेशंस। और 100 और आखिरी प्रश्न है एन FIR कैन बी रजिस्टर्ड फॉर विच टाइप ऑफ ऑफिस, तो 100 का क्वेश्चन हो जाएगा सी ओनली ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस, तो 100 का सी हो जाएगा ओनली ऑर्गेनाइज कॉन्गिजेबल ऑफेंस, 100 का सी करेक्ट है। तो एन FIR कैन बी रजिस्टर्ड फॉर विच टाइप ऑफ ऑफेंस, तो 100 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है और ये पेपर दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद जय भारत।